राधे राधे भक्तजनों, मैं आपको श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करके सुना रही हूँ। आज मैं जो आपको कथा का वर्णन करके बताऊँगी वो है गोवर्धन पूजा कैसे श्री कृष्ण जी के द्वारा आरंभ की गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, पिताजी आप लोग किस यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं? लगता है कि यहाँ कोई बड़ा उत्सव होने वाला है। नंद बाबा ने कहा, बेटा भगवान इंद्र वर्षा कराने के लिए मेघों के स्वामी हैं। मेघ उन्हीं के रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला जल बरसाते हैं। हम लोग उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। मनुष्यों को खेती आदि प्रयत्नों का फल देने वाले इंद्र ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी प्राणी अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है और उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त होते हैं। जब सभी प्राणी अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र पूजा की क्या आवश्यकता है? कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर। इसलिए पिताजी मनुष्य को चाहिए कि वह वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्माचरण करता हुआ कर्म का ही आदर करें। हम लोग सदा से गोपालन ही करते आए हैं। पिताजी ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, ना ही बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है। हम तो सदा से ही वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। हमारे तो सबसे बड़े देवता गिरिराज गोवर्धन हैं। इसलिए हम लोगों को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री एकत्र की गई है, उसी से हमें गिरिराज की आराधना करनी चाहिए। अनेकों प्रकार के पकवान बनाए जाएं। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा गिरिराज जी की प्रसन्नता के लिए हवन कराया जाए। उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न गुण और दक्षिणाएं दी जाएं। गायों का चारा दिया जाए और फिर गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाया जाए। उसके बाद सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने पहनकर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की जाए। पिताजी मेरे तो ऐसी इच्छा है। ऐसा यज्ञ गो ब्राह्मण और गिरिराज को प्रिय होगा और मुझे भी बहुत ही प्रिय है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण इंद्र का घमंड तोड़ना चाहते थे। नंद बाबा आदि गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की सलाह को बड़ी ही प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्तिक वाचन कराकर गिरिराज जी की षोडश उपचार से पूजा कराई गई। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। इसके बाद नंद बाबा के साथ सारे गोपियों ने गिरिराज जी की परिक्रमा की। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गोवर्धन के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए और सारी सामग्री का भोग लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस दूसरे स्वरूप को अन्य ब्रिजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया। उन्होंने कहा, देखो कैसा आश्चर्य है। गिरिराज ने स्वयं प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये जैसा चाहे रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें यह नष्ट कर डालते हैं। आओ हम लोग अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को नमस्कार करें। सभी लोग विधि पूर्वक गोवर्धन की पूजा करके तथा उन्हें नमस्कार करके श्री कृष्ण के साथ व्रज में वापस लौट आए। राधे राधे भक्तजनों।